स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी पर, जहां हर कहानी डर से लिपटी हुई है। भूतिया घटनाएं, डरावने किस्से, सच्ची कहानियां और भी बहुत कुछ। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर वीडियो के साथ आपका डर और गहराता जाएगा। अंधेरा घना हो चुका है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें। खौफनाक चुड़ैल मृत्यु भोज। गहरी रात का सन्नाटा, चारों ओर घना जंगल और बीच में एक छोटा सा गांव बसेड़ी। यह गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात को होते ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगती थी। कहते हैं हर अमावस्या की रात यहाँ कोई ना कोई गायब हो जाता है। इस बार गांव में एक बड़ा भोज रखा गया था, मृत्यु भोज। क्योंकि ठाकुर साहब के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पूरे गांव को भोज के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक अजीब नियम था, कोई भी भोज छोड़कर नहीं जा सकता। भोज शुरू होते ही गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू बाबा ने धीरे से कहा, यह भोज शुभ नहीं लग रहा, मुझे कुछ अशुभ संकेत मिल रहे हैं। तभी अंधेरे में एक परछाई हिली। किसी ने दरवाजे से बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ झूले की रस्सी खुद ब खुद हिल रही थी। गांव के लोग इसे हवा का झोंका मानकर खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन ठाकुर साहब का नौकर रामलाल जोर से चिल्लाया, मालिक छत पर कोई बैठा है। जब सबने ऊपर देखा तो काली साड़ी में लिपटी एक भयानक चुड़ैल छत पर बैठी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। गांव वाले में खलबली मच गई। कोई बाहर भागने की कोशिश करता तो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। तभी ठाकुर साहब खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, भोज पूरा किए बिना यहाँ से निकलना नामुमकिन है। सब सहमे हुए खाने लगे, लेकिन जैसे ही रामलाल ने पाला और मुंह में डाला, उसकी आंखें फटी रह गई। ये मांस तो नहीं मालिक। ठाकुर साहब की आंखें नीचे झुक गई और तभी चुड़ैल ने अपनी भयानक हंसी से पूरा माहौल कपा दिया। चुड़ैल नीचे उतरकर सीधे ठाकुर साहब की ओर बढ़ी। आज पूरा गांव जान जाएगा कि असली हत्यारा कौन है। उसकी आवाज़ मानो चारों दिशाओं में गूंज रही थी। तभी दादू बाबा कांपती आवाज़ में बोले, अब सच बताने का समय आ गया है ठाकुर, वरना यह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठाकुर साहब की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने ही अपने बेटे को मारा था, क्योंकि वह मेरी काली करतूतों के बारे में जान चुका था। गांव वालों ने जब यह सुना तो उनकी रूह कांप गई। चुड़ैल धीरे धीरे ठाकुर के पास पहुंची और फुसफुसाई, अब तेरी बारी। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो भोज का स्थान सुनसान पड़ा था। ठाकुर साहब गायब थे और उनके कपड़े जले हुए कोयले की तरह पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि भोज के सारे बर्तन खाली थे, जैसे रात को जो कुछ भी हुआ वो किसी ने पूरी तरह से मिटा दिया हो। आज भी बसेड़ी गांव में कोई मृत्यु भोज नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि जिसने भी उस रात का भोजन किया था वह आज तक जिंदा नहीं बचा। अगर कोई सच छिपा रहा हो तो एक दिन अंधेरा खुद उसे उजागर कर देगा। कुछ रहस्य जितना कम जाने जाए उतना ही अच्छा होता है। धन्यवाद मित्रों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।